नमस्कार जोहार। आज शिवरात्रि का दिन है। आज समस्त सभी के लिए एक खुशी का दिन है। सबको सबसे पहले शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बयान नहीं कर सकते हैं कि हम ऐसे जगह में हैं जहां शायद झारखंड को ऐसे ही नहीं सोना झारखंड कहा जाता है। एक पहाड़ियों में है और यहाँ पे हमारे बड़े भैया आदरणीय देवेंद्र नाथ महतो आए हुए हैं। बाकी हम अभी जा रहे हैं उनसे और उनसे बात करते हैं कैसे आना हुआ और यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम झारखंड को, वो उन्हीं से सुनते हैं। दादा, जैसे आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे बहुत ऊंचा पहाड़ है, हमको लगता है कि लगभग 1500 मीटर के आसपास होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सर्वप्रथम आज महाशिवरात्रि के अवसर पर तमाम झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज महाशिवरात्रि के अवसर पर झारखंड के हितार्थ और कल्याण को लेकर के झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति रांची टीम के साथ हम लोग रांची जिला का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे प्राचीन मान्यता प्राप्त रांची जिला के लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर सिल्ली प्रखंड के कोचो पहाड़, जो लगभग हम लोग अभी 3000 फीट के ऊपर हैं। और यहाँ से बाबा भोलेनाथ से हम लोग कामना किए हैं कि झारखंड के हितार्थ और कल्याण के लिए हमें शक्ति दे, ताकि हम संपूर्ण झारखंड के सारे लोगों को एक साथ एक सूत्र में मोहब्बत के साथ हम लोग रख सकें, सबका न्याय और कल्याण के लिए अपना अनवरत संघर्ष जारी रख सकें। और आज इस महाशिवरात्रि के अवसर पर जिस प्रकार अभी सिल्ली के कोचो पहाड़ से हम लोग आपके चैनल के माध्यम से पूरे राज्यवासियों को संदेश दे रहे हैं, और इससे पूर्व हमारा राहत टीम के माध्यम से तमाम श्रद्धालुओं को चना गुड़ का वितरण किया गया। और सबसे सौभाग्य की बात एक कहें कि यही पहाड़ उठने के दरमियान हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम जी के साथ रहने वाले साथी का कॉल आया और फोन में भी बात हुआ। और जैसे कि टाइगर जयराम दा कहते हैं कि जो जो संगठन के अंदर या झारखंड के अंदर जो जो गड़बड़ करेगा, हम पारसनाथ के पहाड़ से नजर रखेंगे। तो आज इसी कोचो पहाड़ से मेरा वार्ता हुई है। और आज हम राज्यवासी और खास करके रांची वासी से कहेंगे कि जो भी पाँच पात तीस देर छल कपट का भावना रखेगा, उसको हम लोग यही कोचो का पहाड़ का 3000 फीट ऊपर से उसको नजर रखने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग आज संकल्प लेते हैं इस पहाड़ के अंदर से कि राज्य के हितार्थ और कल्याण के लिए हम लोग अनवरत संघर्ष जारी रखेंगे। और लोकसभा और विधानसभा जो 2024 में चुनाव है, इस अगर हमें तो हर हाल में जैसा उम्मीद है, जिस तरीके से प्यार मिल रहा है कि हम लोग का JVKC से रांची लोकसभा से भी जो है कि हम लोग जाएंगे और दिल्ली में दहाड़ेंगे, और विधानसभा से भी जा करके विधानसभा में भी दहाड़ेंगे। और अन्यथा पैरेलली समानांतर एक हम लोग का सरकार बनेगा यही कोचो का पहाड़ में, और जितना भी गड़बड़ हो रहा है सबको ठीक करने का काम करेंगे हम लोग। दादा, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका पीछे में सोना पाने वाला नदी जिसको स्वर्ण रेखा कहा जाता है, और आए दिन बीते दिन कुछ इसमें लोगों का आपत्ति जताया गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सिल्ली वासियों, पूरा झारखंड वासियों? इस प्राकृतिक ऐसा सौंदर्य के बीचों बीच है। देखिए इधर हमारे पीछे बहुत ही सोना कहे जाने वाला स्वर्ण रेखा नदी है। नदी के उस पार में बंगाल राज्य है, इस पार में हम लोग झारखंड है। और झारखंड के इस पार की अगर बात करें तो मेरे बाएं साइड पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ी पर्वत नदी नाला झरना से पूरा खूबसूरत वादियों से भरा हमारा ये झारखंड। तो हम यही कहेंगे कि अगर इस पहाड़ को, इस खूबसूरत वादियों को अगर हम लोग नहीं बचाएंगे तो बाहरी ठेकेदार लोग, बाहरी माफिया लोग जिस प्रकार संथाल परगना का पहाड़ों को नामो निशान मिटा दिया, उसी प्रकार राजधानी रांची के इर्द गिर्द जो शोभायमान बढ़ा रही है ये पर्वत, ये पहाड़, इसको भी कहीं न कहीं दिनों दिन जो है कि बेच करके विलुप्त कर दिया जाएगा। इसलिए हम तमाम पहाड़ को, तमाम जंगल झाड़ को, नदी नाला झरना को बचाने के लिए हम लोग समर्पित रहेंगे और सजग रहेंगे और संघर्षरत रहेंगे और हर हाल में इसको बचाएंगे। और इसी को बचा के हम लोग अपना झारखंड राज्य को बचा सकते हैं। दादा, जैसे पूरा भारत में अगर देखा जाए तो झारखंड से अच्छा कोई भी दृश्य नहीं है टूरिस्ट एरिया के लिए, और ये पहाड़ देखने से लगता है कि अगर इस पे अगर काम किया जाए तो बहुत बड़ा
एक टूरिस्ट एरिया बन सकता है, तो क्या इस पर आप संज्ञान लेने का काम करेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ कोचों के कई लोग भी आज जब यहाँ आने के दरमियान में, चूँकि हम लोग एक तरीके से 3000 फीट के ऊपर जहाँ खड़े हैं, हम लोग तो दौड़ के उठे और दौड़ते दौड़ते उठे तो पर भी लगभग जो है कि 1-1.5 घंटा आसपास लगा। ऐसे 2 घंटा प्लस लगता है जो पैदल आने से इतना ऊंचाई लगभग समय हम बता रहे हैं। उसमें से कई लोगों का आसपास का बहुत मनसा है, जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो यहाँ के समाजसेवी लोग हैं, जो दूरदृष्टि सोच रखने वाले लोग हैं, वो सारे लोग ने निवेदन भी किया है, हम लोग पे भरोसा भी जताया है, उम्मीद भी जताया है कि हम लोग अगर जगह पे पहुँचते हैं तो ये पहाड़ और प्लस बाएं साइड पर जितना पहाड़ है, चूँकि यहाँ पर्वत और पत्थर माफियाओं का नज़र पड़ रहा है, इसलिए इस पत्थर को और इस पहाड़ को बचाने के लिए हम लोग सारे पर्वत को जितना हो सके हम लोग टूरिस्ट पैलेस बनाएंगे। ऐसे भी झारखंड प्रदेश जो है, पूरे झारखंड पे कहीं भी अगर देश का कोई भी आदमी आता है तो यहाँ से जाना नहीं चाहता है। यहाँ का आओ हवा, यहाँ का शुद्ध वातावरण, यहाँ का हीरा पहाड़ पर्वत नदी नाला वाला झरना पर्वत पहाड़ वाला ये झारखंड प्रदेश है। तो कहीं न कहीं ये पर्वत ये पहाड़ बचेगा तभी हमारा झारखंड का खूबसूरती भी बचेगा। और इसको लंबे समय से बचाने के लिए माफियाओं से इसको कहीं न कहीं टूरिस्ट से हमको जोड़ करके यहाँ आय के स्रोत बढ़ाना होगा, यहाँ रोजगार का स्रोत बढ़ाना होगा, तभी जाकर के हम इस पहाड़ पर्वत को बचा सकते हैं। इसलिए हम लोग का प्राथमिकता होगा कि ऐसे ऐसे पहाड़ को हम लोग टूरिस्ट प्लेस बना करके हम लोग इसको रोजगार से जोड़ सके, इसको आय का साधन से जोड़ सके और इस पूरे क्षेत्र का शोभा बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे बड़े भाई मार्शल दा समाज सेवी जो बहुत पहले से समाज के लिए समाज सेवी के रूप में है और अभी फ़िलहाल शायद मुखिया का प्रतिनिधि भी हैं। तो दादा, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आके? आपका चैनल का माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ पूरा झारखंड वासी को कि शिवरात्रि भोले बाबा के कृपा से ही इतना 3,000 फीट ऊपर हम लोग चढ़ पाए हैं। और जिंदगी 37 साल 38 साल का जिंदगी में हमको लगता है मेरा लाइफ में पहली बार इतना बड़ा पहाड़ हमने चढ़ा है। और इस पहाड़ में चढ़ के मन ही नहीं कर रहा है कि हम इस पहाड़ के नीचे जाए, चाहे इस पहाड़ से नीचे हम अपना घर की ओर जाए। लग रहा है कि इसी पहाड़ में 2-4 दिन ठहर जाए तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ के जो ऑक्सीजन है, यहाँ का जो हवा है, ये हमको नहीं लगता है कि पूरा भारत में हम चैलेंज करना चाहते हैं कि इतना खूबसूरत हवा और ये खूबसूरत वादियाँ कहीं देखने का जगह नहीं है, ये झारखंड राज्य छोड़ के। दादा, जैसे आप भारत का बात करें या फिर 24 साल के झारखंड में बात करें, तमाम नेता मंत्री चाहे जो भी हैं सारे एक अच्छे गाड़ियों में, करोड़ों के गाड़ियों में घूमते हैं। और हमारे देवेंद्र भैया यहाँ पे लगभग 3000 फीट ऊपर में आए हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देवेंद्र भैया तो शुरू से ही संघर्ष कर ही रहे हैं और हम लोग को भी संघर्ष कराना सिखाए हैं। इसी चलते हम लोग भी इनके पीछे हैं और हमेशा ही रहेंगे। और हम लोग को मार्गदर्शन जो ये दिखाए हैं, इसमें हम लोग भली भांति इनके साथ मरते जीते तक रहेंगे। जब तक हम लोग संकल्प लिए हैं, जब तक हम लोग का झारखंड राज्य का, जैसा हम लोग का पूर्वज जो इस झारखंड राज्य के लिए बलिदान जो दिए हैं, उस बलिदान को हम लोग जाया जाने नहीं देंगे। और यहाँ जितने भी बाहरी लोग ये जो पहाड़ पर्वत पे जो नजर रखा हुआ है, नजर गड़ा रखा है और धड़ल्ले से इसको खत्म करना चाहता है, उसको भी हम लोग धड़ल्ले से जेबी केसेस के माध्यम से हम कह रहे हैं, उनको भी खत्म करने का हम लोग काम करेंगे। दादा, आप यहाँ से लास्ट संदेश पूरे झारखंड वासियों, खासकर सिल्ली वासियों को क्या देना चाहेंगे आप? हम यही देंगे, जैसे कि अभी मार्शल दान ने पूरे चैलेंज के तर्ज पर कहा कि इस तरीके का आओ हवा, शुद्ध वातावरण और यहाँ का सुकून पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। तो इस सुकून को बचाना है और इस सुकून को बचाने के लिए इस पहाड़ पर्वत नदी नाला झरना इस सारे को बचाना होगा। इसी से हम लोग रमते हैं, बसते हैं, जीते हैं, खाते हैं, यही हम लोग को आनंद मिलता है। अगर इसीलिए इस पहाड़ को बचाने के लिए हम लोग को सजगता रहना होगा, एकजुटता रहना होगा और हम लोग को जागरूक रहना होगा।